आपका शुभ परिचय बताएं और जो भारत या यात्रा न्याय संकल्प निकला हुआ है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्या कहना चाहेंगे? मैं देवेंद्र नाथ त्रिपाठी अधिवक्ता हूँ, सिविल कोर्ट सिद्धार्थनगर में। जी। और मैं राजनीति से जुड़ा हूँ। कांग्रेस पार्टी की मैं राजनीति करता हूँ। जी। इस समय माननीय राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वर्तमान सांसद हैं, उनकी न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई। कहाँ पहुंचे हैं? माननीय राहुल जी की यात्रा चंदौली से प्रारंभ होकर के वाराणसी में गोलगड्ढा से शुरू हुई और गोदौलिया जो चौराहा है वाराणसी का, वहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उनके संबोधन में प्रमुख समस्या छात्रों की बेरोजगारी है। आखिरकार ये युवा समुदाय पढ़ लिख करके कहाँ जाएगा, कहाँ उसको व्यवस्था मिलेगी? इस पर वर्तमान केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जिसे डबल इंजन सरकार कहा जाता है, इस दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रही है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही, उसमें में तमाम मेधावी छात्र हैं जो परीक्षा अच्छे ढंग से क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन यह सरकार दावा करती है उत्तर प्रदेश की कि हम नकल विहीन परीक्षा कराएंगे, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, हम कानून बना रहे हैं, केंद्र सरकार कानून बना रहे हैं, लेकिन फिर पर्चे कैसे लीक हो जा रहे हैं? पर्चे लीक हो जा रहे हैं। एक बात और हम मानना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार कर रही है आपके अनुसार, अभी सिद्धार्थनगर में पीपी का जो है ऐसा हुआ है जिसमें 9 लोग पकड़े गए, तो ये क्या है? इसका क्या यही तो मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो नकल विहीन परीक्षा कराने का दावा है वो खोखला है और उन्हीं के सामने पर्चे लीक हो रहे हैं। हमको जहां तक लगता है कि इसमें सरकार की कहीं मिली भगत है, क्योंकि छात्रों से फार्म के नाम पर, किराए के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए वसूल लिए जाते हैं। फिर परीक्षा में वो बैठते हैं, परीक्षा में बैठने के बाद पेपर लीक हो जाता है, फिर परीक्षा कैंसिल होने की बात आती है कि नहीं अब पेपर लीक हो गया तो परीक्षा कैंसिल हो जाएगी। कहीं कहीं हुआ भी है। तो ये खेल कब तक चलता रहेगा? ये खेल कब तक चलता रहेगा? और उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार इस मामले में क्या कर रही है? तो यदि ऐसे ही परीक्षाएं होती रहेंगी, पेपर लीक होते रहेंगे, छात्र भटकते रहेंगे, तो आप परीक्षा निरस्त करते रहेंगे, तो छात्र कल बेरोजगार हो जाएंगे और उनकी उम्र जो है, जो आपकी निर्धारित सीमा है परीक्षा की, उसको भी वो आगे हो जाएंगे, फिर उनको समय ही नहीं मिलेगा परीक्षा देने के लिए। तो ऐसी दशा में वो क्या करेंगे? मेधावी छात्र वो पढ़ लिख करके क्या करेंगे? तो सर ये बताएं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो है लीक होता है पेपर और उसको निरस्त कर दी जाती है, तो इस पर इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा ज्यादा? इसका प्रभाव अभिभावक के ऊपर पड़ता है और बच्चों के ऊपर पड़ता है। आखिरकार बच्चा तो बेरोजगार है। क्या होना चाहिए जिससे जो है अभिभावक हो या परीक्षार्थी हो, जो प्रतिभाग करते हैं, उसका जो है लाभ कैसे पहुंचेंगे अगर इस तरह से करेंगे? कोई लाभ नहीं मिलेगा। सरकार को तो नकल विहीन परीक्षा का जो दावा करती है डबल इंजन की सरकार, तो आखिरकार पेपर कैसे लीक हो रहे हैं? उन्हीं की संस्था लीक कराती है, उन्हीं की व्यवस्था लीक कराती है, उस पर वो क्या कार्रवाई करते हैं? यानी कि आप कहना चाह रहे हैं जिस तरह से लीक होता है उन्हीं के शासन सत्ता में, तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है, क्यों नहीं पकड़े जाते, जेल नहीं जाते, क्या करना चाहते हैं? इसका क्या? इस पर तो पहले से अंकुश लगना चाहिए ना। पकड़ लेने के बाद, परीक्षा लीक हो जाने के बाद यदि आप पकड़ते हैं, उनके ऊपर मुकदमा करते हैं, उनको सजा दिलवाते हैं, तो उसका क्या मतलब? छात्र का जो भविष्य है, पहले कैसे कर लेंगे? जब परीक्षा में बैठेंगे तभी पता चलेगा, तभी लोग कुछ करना चाहेंगे, तो इस पे क्या करना? सरकार को एक व्यवस्था बनानी चाहिए ना, व्यवस्था बनानी चाहिए। यानी कि व्यवस्था नहीं किया गया था। व्यवस्था ठीक से किए होते तो आज ये पेपर कैसे लीक होता?
पेपर कैसे लीक होता? यानी कि आप इसका मतलब ये हुआ कि सरकार की जो शासन व्यवस्था है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी दिख रही है। सरकार की शासन व्यवस्था वो खोखली हो गई है, खोखली हो गई है। शासन व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार।